हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी प्रिंस। सो गाइस, रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने की इच्छा रखने वाले या फिर ऐसे कैंडिडेट्स जो कि अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, एक उम्मीद के साथ जो है अप्रेंटिसशिप करते हैं रेलवे से कि भाई चलिए हमारा जो है रेलवे में सरकारी का जो है पक्का नौकरी लग जाएगा। बट गाइस, यहाँ पे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो कि इंडिया का जो है आपका प्रेस मतलब मीडिया है, ये गवर्नमेंट एजेंसी। तो यहाँ वेबसाइट इस वेबसाइट पे यदि आप आते हैं और यहाँ पे यदि आप अप्रेंटिसशिप ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट्स आर गिवन प्रेफरेंस इन अपॉइंटमेंट, इस ये लिंक को आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से कुछ पेज आएगा खुल के सामने में। और यहाँ पे जो है अप्रेंटिसशिप जो बच्चे कर लिए हैं और परमानेंट नौकरी का जो डिमांड जो बच्चों का रहा है हमेशा से, बहुत सारा जो है इसमें आंदोलन भी हुआ है जिसको कि जीएम पावर कहते हैं, कि जनरल मैनेजर पावर, उसके तहत जो है जो बच्चे अप्रेंटिसशिप रेलवे से कर लिए उनका डिमांड था और रहा भी है हमेशा कि उनका परमानेंट मतलब अस्थाई नौकरी उनको दे दिया जाए। तो उसी से रिलेटेड आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है 30 जनवरी 2022, देख भी पा रहे होंगे आप लोग। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है कुछ ये पूरा जो बुलेटिन जो है इसको पूरा हमने जो है हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। इन्हीं चीजों पर देखते हैं कि क्या निर्णय लिया गया है और क्या क्या चीजें यहाँ पे निकल के सामने आई हैं। तो वीडियो में आप लोग जरूर अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे ग्रुप डी की से रिलेटेड भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो देख लीजिए, इन चीजों को मैं पढ़ता हूँ, आपको अच्छे से समझाता हूँ। 5 मिनट की बात है, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, रेलवे प्रतिष्ठानों में अप्रेंटिसशिप किए युवा अन्य उम्मीदवार के साथ लिखित परीक्षा देते हैं तो उन्हें न्यूनतम योग्यता अंक, मीटिंग और चिकित्सा मानकों को प्राप्त करने के अधीन दूसरों पर नियुक्तियों में वरीयता दी जाती है। ओके, देन देखिए, रेलवे का कहना है कि बिना भर्ती प्रक्रिया का सामना किए अप्रेंटिसशिप किए हुए युवाओं की रेलवे में नियुक्ति की मांग करना स्वीकार्य नहीं है। ओके, यह मांग असंवैधानिक मतलब संवैधानिक प्रावधानों और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन करती है। गाइस, यहाँ पे देखिए, ये कहा गया है कि जो मांग जो है कि अप्रेंटिसशिप हमने कर लिया है जीएम पावर के तहत, हमें जो है अस्थाई कर दीजिए आप। और जो ग्रुप डी लेवल 1 की बात यहाँ हो रही है, सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 जो कि ग्रुप डी की जो वैकेंसियां हैं उनके लिए। तो यहाँ पे बच्चों का जो है मांग था कि भाई हमने अप्रेंटिसशिप किया है, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने रेलवे से किया है, हमारा जो है ये कर दिया जाए, मतलब परमानेंट कर दिया जाए। तो रेलवे का देखिए यहाँ कहना साफ साफ है कि ये जो जो प्रक्रियाएं हैं ये मतलब संवैधानिक प्रावधानों या फिर जो सार्वजनिक रोजगार जो होते हैं उसका उल्लंघन करता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम जो आपका कोर्ट हो गया, उसका जो है इन चीजों का जस्टिस, सुप्रीम जस्टिस जो होता है उसका उल्लंघन होता है, ये चीज कहना है। आगे देखिए, यहाँ पे लिख रहा है कि भारतीय रेलवे अगस्त 1963 में अप्रेंटिसशिप अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ट्रेडों में आवेदकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इस इन आवेदकों को बिना किसी प्रतियोगिता या चयन के उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रशिक्षु के रूप में लिया जाता है। ठीक है, यहाँ बात किया जा रहा है अप्रेंटिसशिप जो आप जो जो ये करते हैं 1963 एक्ट के तहत, जो अप्रेंटिसशिप में आप जो ये लेते हैं, ट्रेनिंग पाते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि बिना किसी प्रतियोगिता के आपको जो है ट्रेनिंग दिया जाता है आपको। ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ मेरिट बनता है। देखिए, हालांकि रेलवे ऐसे उम्मीदवारों को केवल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बाध्य था। कह रहा है कि ये रेलवे जो है जो ऐसे बच्चों को जो ट्रेनिंग देता है, अप्रेंटिसशिप जो कराता है, उनको सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए जो है वो बाध्य था। जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया था उन्हें 2004 से लेवल 1 पदों के लिए विकल्प रूप से नियुक्ति किया जा रहा है। और 2004 के बाद से वैसे कैंडिडेट्स, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो है लेवल 1 के पद पे विकल्प के रूप में उनको रखा जाता है। ठीक है, ये चीज कहा गया है विकल्प के रूप में। अब देखिए, विकल्प के बारे में इन्होंने डिफाइन भी किया है कि विकल्प का मतलब क्या हुआ। ऑप्शन देखिए, विकल्प के तौर पर नियुक्त उम्मीदवार अस्थायी नियुक्ति व्यक्ति होते हैं जिन्हें किसी भी अत्यावश्यक और परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, जबकि ऐसी नियुक्तियों को अस्थायी रेल सेवकों के कारण लाभ दिया जाता है, लेकिन वे नियुक्ति के उचित प्रक्रिया से गुजरे बिना अस्थायी रोजगार में पाने के हकदार नहीं है। तो गाइज, यहाँ बोला जा रहा है कि जो अप्रेंटिसशिप पूरा करते हैं उसके बाद जो है जीएम पावर के तहत जनरल में वही है, ठीक है, उनको जो विकल्प के रूप में रखा जाता है, मतलब जॉब पे रखा जाता है विकल्प के रूप में। तो विकल्प के रूप में का मतलब क्या होगा कि वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पोररी है।
टेम्पोररी नियुक्ति, ठीक है, अस्थायी नियुक्ति होता है। अब इसमें देखिए इनको इसलिए रखा जाता है क्योंकि बहुत सारा रिक्वायरमेंट होता है और तुरंत बेसिस पे जो है जॉब नहीं निकाला जा सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, ठीक है? आवश्यक होता है, फिर परिचालन मतलब ट्रांसपोर्टेशन सेवा जो है ठप नहीं हो जाए इसलिए उनको रखा जाता है। ठीक है, बट वहां पे किस जो नियुक्ति प्रक्रिया होती है वो आपका अस्थायी रोजगार पाने के लिए मतलब परमानेंट नौकरी पाने के लिए वो हकदार नहीं है, ऐसा इसमें बोला गया है। देखिए आगे देखते हैं कि भारतीय रेलवे के चल रहे काया पलट को देखते हुए और सभी रेलवे भर्तियों में निष्पक्षता पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने की दृष्टि से रेलवे ने 2017 में सभी भर्तियों के लिए प्रक्रिया को लेवल 1 पर संकेंद्रित कर दिया, जो कि अब एक आम राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी के माध्यम से आयोजित किया जाता है। मतलब गाइस यहाँ पे ये कहा जा रहा है सिंपली कि इन चीजों में नियुक्ति प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, भेदभाव को हटाने के लिए 2017 में जो है एक प्रक्रिया लाया गया, सेंट्रलाइज जो है सीबीटी एग्जामिनेशंस का जो प्रावधान लाया गया, जिससे कि ये जो है पारदर्शिता लाई जा सके। उसके बाद देखिए लिखा गया रहा है कि अप्रेंटिसशिप अधिनियम 2014 में संशोधन भी किया गया था, ठीक है, जिसके अधिनियम के अनुसार जो है इसमें ये बोला गया कि भाई जो प्रशिक्षु है जो, ठीक है, जो प्रशिक्षित प्रशिक्षु मतलब कि जो ट्रेंड हो चुके हैं, अप्रेंटिसशिप जो कर चुके हैं, उनको 20% जो है दिया जाएगा, ठीक है, उनको विज्ञापन पदों के 20% की सीमा तक वरीयता देने का प्रावधान किया गया। तो ये जो है आपका 2014 में संशोधन किया गया और वहां पे बोल दिया गया कि आपको जो है लेवल 1 मतलब ग्रुप डी के जितने पोस्ट है उसमें 20% का आरक्षण आपको मिलेगा, 20% सीटें यहाँ पे रिजर्व रहेंगी, ठीक है, आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे फिर दूसरा चीज देख लीजिए, हालांकि जब ये अप्रेंटिस किए युवा अन्य उम्मीदवारों के साथ लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं, उन्हें न्यूनतम योग्यता अंक मीटिंग और चिकित्सा मानकों के प्राप्त अधीन दूसरों की नियुक्ति में वरीयता दी जाती है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये 20% के कारण जो है उनको वरीयता दिया जाता है रिटन एग्जामिनेशन में, या फिर उनका जो मेडिकल हो गया या फिर अदर थिंग्स में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दिया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि 2018 में जो वैकेंसियां आई थी ग्रुप डी की, वहां पे देखिए 63,202 पद थे, जहां की इनके लिए मतलब आप लोग के लिए अप्रेंटिसशिप किए हुए बच्चों के लिए 12,504 सीटें मतलब ये कर दिया गया था, रिजर्व था। उसके बाद यहाँ पे 2019 में जो जो वैकेंसी आई थी जो कि 1,03,769 जो कि अभी आया हुआ है और अभी इतना बड़ा मुद्दा भी चल रहा है जिसमें सेकंड सीबीटी को जो है डाल दिया गया था। हालांकि अभी इसमें संशोधन वगैरह से बहुत कुछ हो रहा है अब, हालांकि वो नहीं होगा, बट अभी के जो फिलहाल जो है उसमें कहा जा रहा है कि 20,734 जो है लेवल 1 में पद जो है अप्रेंटिसशिप के लिए निर्धारित किया गया है, मतलब उनके लिए रिजर्व किया गया है इस नोटिफिकेशन के भर्ती के लिए। देखिए तो यहाँ पे फाइनली अब क्या बोला गया, पढ़ लीजिए। अब ये अप्रेंटिसशिप किए युवा प्रशिक्षु रेलवे में नियुक्ति की मांग कर रहे हैं बिना निर्धारित भर्ती प्रक्रिया अर्थात लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा जो कि अन्य सभी उम्मीदवारों को मौजूदा नियम के अनुसार गुजरना आवश्यक है। कहा जा रहा है कि अभी जो ये युवा है मतलब जिन्होंने प्रशिक्षण पा लिया है, ट्रेनिंग पा लिया है, वैसे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं कि हमको मांग कर रहे हैं कि बिना बिना भर्ती प्रक्रिया मतलब बिना सीबीटी एग्जाम दिए, बिना रिटेन एग्जाम दिए, बिना फिजिकल जो आपका जो एग्जामिनेशन होता है, दौड़ वगैरह जो होता है, बिना वो दिए उनको कह रहे हैं कि हमको अभी जो है अस्थायी कर दीजिए। तो कहा जा रहा है कि यह मांग स्वीकृत के लिए कानूनी रूप से सही नहीं है, मतलब कि जो कहा जा रहा है कि कानूनी रूप से ये सही नहीं है, ठीक है, और है क्योंकि यह संवैधानिक प्रावधानों और सार्वजनिक रोजगार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन है, मतलब कि सुप्रीम जस्टिस जो है उसका क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। और इसमें देखिए जिसमें निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया के अलावा और कोई भी रोजगार प्रदान किया नहीं जा सकता। और कहा जा रहा है कि इसमें जब निष्पक्ष चयन प्रक्रिया मतलब कि जो प्रोसेस है, जो आपका चयन होने का सिलेक्शन प्रोसेस जो है, जो कि एग्जाम दीजिए फिर आप जो है एग्जाम क्रैक करने के बाद, क्लियर करने के बाद आप फिजिकल दीजिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए, वो जो प्रक्रिया है निष्पक्ष प्रक्रिया है, मतलब कि जस्टिफाइड प्रोसेस है सिलेक्शन का। तो उसके अलावे और दूसरा चीज रेलवे नहीं सोच सकती है कि मतलब जीएम पावर, कहने का मतलब यही है कि जीएम पावर का यहाँ पे आप लोग इस्तेमाल मतलब परमानेंट करने के लिए नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज की 20% की जो बात है वो रहेगी ग्रुप डी के सभी वैकेंसीज में, ठीक है, जितनी भी वैकेंसीज आती हैं या आएंगी भविष्य में, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे पूरा जितने भी डिटेल्स थे सभी मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया है। तो
क्या आप लोग का राय है, क्या कहना चाहते हैं? डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइएगा, आई मीन जो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको जितनी भी जानकारियाँ मैंने दी है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी और फिर भी कुछ यदि डाउट रहता है तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। जाते-जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक वीडियो को शेयर करके लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।